5 अप्रैल 1993 मुंबई की एक घनी अंधेरी रात। एक 19 साल की सुपरस्टार जो उस वक्त बॉलीवुड पर राज कर रही थी, अपने 5th फ्लोर की विंडो से नीचे गिरती है और सिर्फ कुछ ही मिनट के अंदर पूरी फिल्म इंडस्ट्री का सुनहरा ग्लैमरस कल हमेशा के लिए काला हो जाता है। बट वेट, द स्टोरी गेट्स इंटरेस्टिंग। इस ट्रेजेडी के ठीक 14 साल बाद 2007 में शाहरुख खान एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाते हैं, ओम शांति ओम। एक ऐसे फिल्म जहां एक बड़ी फीमेल सुपरस्टार को उसका प्रोड्यूसर पति धोखे से सेट पर आग लगाकर मार देता है, अपना रिश्ता छुपाने और साथ में कई और राज छुपाने के लिए। तो क्या ये फिल्म एक एंटरटेनमेंट मसाला मूवी थी, या फिर शाहरुख खान ने पूरे देश के सामने एक बहुत बड़े रियल लाइफ मर्डर मिस्ट्री का पर्दा उठाया था? क्या एसआरके ने ओम शांति ओम अपनी सबसे अच्छी दोस्त दिव्या भारती के लिए एक ट्रिब्यूट के रूप में बनाई थी? आज के वीडियो में हम बॉलीवुड के सबसे डार्क और चिलिंग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के पीछे का सच ढूंढने की कोशिश करेंगे। सो स्टे स्टिल एंड वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड। 1990s के शुरुआत में एक लड़की ने पूरे बॉलीवुड को अपने ग्लैमर, अपनी एक्टिंग, अपनी इनोसेंस और अपनी स्क्रीन प्रेजेंस से हिलाकर रख दिया था। नाम था दिव्या भारती। 25 फरवरी 1974 को जन्मी दिव्या भारती ने सिर्फ 15 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया ताकि वो एक्टिंग कर सके। सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने तेलुगु सिनेमा में बॉबली राजा से डेब्यू किया, जो एक मैसिव ब्लॉकबस्टर बनी। और फिर 1992 में जब उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा तो उन्होंने वो किया जो आज तक कोई नहीं कर पाया था। सिर्फ एक सिंगल साल 1992 में दिव्या भारती ने 12 फिल्में की। उनकी एवरेज फीस उस टाइम पे 10 लाख रुपए से 15 लाख रुपए पर फिल्म थी। उनका एस्टिमेटेड नेट वर्थ उन दिनों में 2 से 3 करोड़ तक पहुंच चुका था। और फिर इसी दौरान रिलीज होती है 1992 की मूवी दीवाना। इस फिल्म ने ना सिर्फ दिव्या भारती को टॉप एक्ट्रेस बनाया, बल्कि इसने एक नए एक्टर को भी लॉन्च किया, जिसका नाम था शाहरुख खान। एसआरके और दिव्या भारती के बीच एक बहुत प्यारी सी दोस्ती हो गई थी। एसआरके ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो डबिंग करके सी रॉक होटल से निकल रहे थे, तब दिव्या उनके पास आई और बोली कि यू आर नॉट जस्ट एन एक्टर, यू आर एन इंस्टीट्यूशन। शाहरुख इस बात से इतने टच हुए कि उन्होंने तुरंत जाकर इंस्टीट्यूशन वर्ड का एग्जैक्ट मतलब ढूंढा। You are not just an actor, you are an institution. And I was very touched by that. I said, oh, wow, I didn't understand it. So I quickly went and read up the meaning of the saying. And I realized that that meant a lot. बट जब सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, तब पीछे चल रही थी एक ऐसी शेडी कॉन्स्पिरेसी जिसने दिव्या को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। शोला और शबनम की शूटिंग के दौरान एक्टर गोविंदा के जरिए दिव्या की मुलाकात हुई एक यंग प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला से। दोनों में जितनी जल्दी दोस्ती हुई, उतनी ही जल्दी प्यार भी हो गया। और फिर 10 मई 1992 को सिर्फ 18 साल की उम्र में दिव्या ने साजिद से एक प्राइवेट सीक्रेटिव इस्लामिक निकाह कर लिया, जिसके बाद दिव्या इस्लाम में कन्वर्ट हो गई और उन्होंने अपना नाम बदल कर रखा सना नाडियाडवाला। लेकिन इस शादी को बिल्कुल सीक्रेट रखा गया था, क्योंकि दिव्या के मैनेजर्स को डर था कि अगर शादी की खबर बाहर आई, उनका करियर तबाह हो जाएगा। दिव्या कुछ टाइम तक अपने पेरेंट्स के घर ही रहती थी और साजिद से चोरी छुपे मिलती थी। उनके पापा ओम प्रकाश भारती को इस शादी के बारे में महीनों बाद दिवाली पर पता चला था। लेकिन यहाँ से कहानी डार्क होती है। 1993 में मुंबई सीरियल ब्लास्ट होते हैं। उस दौर के मीडिया और अंडरग्राउंड रूमर्स के मुताबिक साजिद नाडियाडवाला के कनेक्शंस दाऊद इब्राहिम के डी गैंग से बताए जा रहे थे। एक रूमर ये भी था कि दिव्या को उन अंडरवर्ल्ड एक्टिविटीज और ब्लास्ट की सेंसिटिव डिटेल्स के बारे में पता चल गया था और वो साजिद के इन अंडरवर्ल्ड टाइज के बिल्कुल खिलाफ थी। और इस बात को लेकर दोनों के बीच काफी बहस भी हुई थी। एक और वजह यह भी बताई जाती है कि दिव्या भारती प्रेग्नेंट हो गई थी, जिस वजह से नाडियाडवाला ने उन पे अबॉर्शन का प्रेशर बनाया था। एंड देन कम्स द फेटल नाइट। अप्रैल 5, 1993 रात के लगभग 9 बजे तुलसी बिल्डिंग्स वर्सोवा मुंबई के 5th फ्लोर पे दिव्या के अपार्टमेंट में उस रात उनके ड्रेस डिजाइनर नीता लुल्ला, उनके हस्बैंड डॉक्टर श्याम लुल्ला जो एक साइकेट्रिस्ट थे, और दिव्या की बचपन की मेड जो उनके साथ रही थी अमृता कुमारी प्रेजेंट थे। अब कहा जाता है कि दिव्या ने थोड़ी रम पी रखी थी और वो बहुत हाई स्पिरिट्स में थी। मेड अमृता किचन में स्नैक्स बना रही थी और दिव्या खिड़की के पास खड़े जोर जोर से बातें कर रही थी। अपार्टमेंट में कोई बालकनी नहीं थी, वहां सिर्फ एक खिड़की थी जिसके नीचे लगभग 12 इंच की एक पतली कंक्रीट लेज थी। दिव्या उस खिड़की के बाहर निकलकर उस नैरो लेज पर खड़ी हो गई। जब उनका बैलेंस बिगड़ा तो उन्होंने पीछे मुड़कर खिड़की का फ्रेम पकड़ने की कोशिश की, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। She slipped and plunged 5 stories down on the concrete courtyard. कूपर हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उनकी डेथ हो गई। उनका स्कल पूरी तरह फ्रैक्चर हो चुका था और हेवी इंटरनल ब्लीडिंग हुई थी। पुलिस ने इस केस को 1998 में ऑफिशियली एक्सीडेंटल डेथ घोषित करके क्लोज कर दिया। लेकिन क्या ये सच में एक्सीडेंट था?
यहाँ पर आते हैं कुछ ऐसे सवाल जिन्होंने लोगों को आज तक हैरान करके रखा हुआ है। दिव्या की मौत के ठीक 30 दिन बाद उनकी सबसे क्लोज मेट अमृता कुमारी की एक मैसिव हार्ट अटैक से मौत हो गई। अमृता एक्यूट डिप्रेशन में चली गई थी और पुलिस उससे ढंग से इंटेरोगेट भी नहीं कर पाई थी। नीता लुल्ला और उनके हस्बैंड जो उस रूम में थे, उन्होंने इस डेथ पर हमेशा एक अजीब सी चुप्पी साध रखी है। किसी रिपोर्ट में कहा जाता है कि साजिद उस रात वहां नहीं थे, बट बहुत सारी रिपोर्ट्स का मानना है कि साजिद उस टाइम वहीं थे। तो जब उस रात नाडियाडवाला वहीं थे, तो क्या ये उन्होंने अपने राज छुपाने के लिए और किसी के हाथों ये करवाया या अपने ही हाथ गंदे किए? बिकॉज लेट्स बी रियल, जहां ऑलरेडी 3-4 लोग प्रेजेंट हैं, वो बहुत नशे में किसी अपनी दोस्त को बिना सपोर्ट वाली खिड़की पे क्यों खड़ा होने देंगे? फिर नाडियाडवाला का दिव्या के जाने के बाद उन्हें अपनी वाइफ की पहचान देना, आई थिंक इट वॉज अ कैलकुलेटिव PR मूव। और अगर रूमर्स थे, अगर इतने स्ट्रॉन्ग रूमर्स थे नाडियाडवाला अंडरवर्ल्ड कनेक्शन के, तो उन्हें इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया गया? अब बात करते हैं सबसे बड़े ट्विस्ट की। शाहरुख खान जो दिव्या भारती के कोस्टार रह चुके थे, उन्होंने 2007 में अपनी प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के अंदर ओम शांति ओम प्रोड्यूस की। बट जब आप इस फिल्म के सटल क्लूज को देखते हो, तो आपको लगता है कि देयर इज मोर टू द स्टोरी। लेट्स लुक एट द पैरेलल्स। दिव्या भारती का फुल रियल नेम क्या था? दिव्या ओम प्रकाश भारती। और ओम शांति ओम में शाहरुख खान के कैरेक्टर की फर्स्ट लाइफ नेम क्या था? ओम प्रकाश मखीजा। फिल्म में लीड हीरोइन दीपिका पादुकोण एक बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर अर्जुन रामपाल से सीक्रेट मैरिज करती। रियल लाइफ में भी दिव्या भारती ने साजिद नाडियाडवाला से सीक्रेट मैरिज की थी। मूवी में जब SRK अर्जुन रामपाल को फंसाने के लिए डुप्लीकेट एक्ट्रेस लेके आते हैं, तो उसका नाम होता है संध्या। और रियल लाइफ में जब दिव्या भारती ने साजिद से सीक्रेट शादी की थी, तो उस शादी की सबसे बड़ी गवाह और उनकी क्लोज फ्रेंड थी उनकी हेयर ड्रेसर संध्या। फिल्म में मुकेश मेहरा शांति प्रिया को इसलिए मारता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो जाती है और उनका सीक्रेट बाहर आने वाला होता है। रियल लाइफ में भी जब दिव्या भारती की डेथ हुई, तब टेबलॉइड और मीडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग रूमर्स थे कि दिव्या प्रेग्नेंट थी और उनके पति ने उन पर प्रेगनेंसी अबॉर्ट करने का प्रेशर बना रखा था। मूवी में ओम प्रकाश की डेथ के बाद ओम कपूर बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार बनता है। रियल लाइफ में भी दिव्या भारती की डेथ के बाद ही शाहरुख खान का करियर अचानक से स्काई रॉकेट हुआ था और उन्होंने किंग खान का खिताब हासिल किया था। क्या ये सच में सिर्फ कोइंसिडेंसेस हैं या फिर शाहरुख खान इस फिल्म के जरिए नाडियाडवाला को एक वार्निंग दे रहे थे? अब ऐसा नहीं है कि इन सारी कॉन्स्पिरेसीज का कभी कोई सामने से काउंटर नहीं आया, क्योंकि सुनने में ये थ्योरी बहुत चिलिंग लगती है, लेकिन जब बॉलीवुड की रियल लाइफ इंडस्ट्री डायनेमिक्स को देखते हैं, तो एक्सपोज और ट्रिब्यूट वाली थ्योरी थोड़ी सी ना कोलैप्स हो जाती है। क्योंकि जिस साल ओम शांति ओम रिलीज हुई, यानी 2007 में, उसी साल एक ब्लॉकबस्टर मूवी आई थी हे बेबी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था फराह खान के सगे भाई साजिद खान ने और इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे साजिद नाडियाडवाला। तो अगर शाहरुख खान साजिद को एक्सपोज करना ही चाहते थे, तो उन्होंने उसी साल साजिद नाडियाडवाला की फिल्म हे बेबी में मस्त कलंदर गाने में कैमियो क्यों किया? और वॉज ही बैलेंसिंग इट आउट, या फिर उन्होंने ये फराह खान के लिए किया? वी डोंट नो। फराह खान ने खुद हे बेबी को कोरियोग्राफ किया है और वो साजिद नाडियाडवाला की बहुत अच्छी दोस्त हैं। रक्षाबंधन के अराउंड जब मीडिया ने रूमर्स फैलाए कि SRK और साजिद नाडियाडवाला के बीच फाइट चल रही है, तो SRK ने खुद नाडियाडवाला को एक वार्म क्लैरिफाइंग मैसेज भेजा था। फराह खान ने तब भी ये कहा था कि दिस इज ऑल रबिश रूमर्स एंड देयर इज नो ब्लड बिटवीन अस। एंड ऑल्सो ओम शांति ओम का प्लॉट किसी रियल लाइफ क्राइम केस से नहीं, बल्कि सुभाष घाई के आइकॉनिक फिल्म कर्ज और बिमल रॉय की मधुमती से डायरेक्ट इंस्पायर्ड था। ऑल्सो कहा जाता है कि शांति प्रिया का कैरेक्टर किसी एक एक्ट्रेस से इंस्पायर्ड नहीं था, बल्कि 70s की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी और रेखा पे बेस्ड एक अमेलगमेशन था। और दीपिका को भी इस मूवी में उनके रेट्रो लुक्स की वजह से ही कास्ट किया गया था, जबकि उनकी डिक्शन खराब थी और उनकी वॉइस को डब किया गया था। पूरी कहानी बताने के बाद तुम अपना फाइनल वर्डिक्ट बना सकते हो, लेकिन मुझे डेफिनेटली ये लगता है SRK को साजिद नाडियाडवाला विद ओम शांति ओम। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि SRK ने डायरेक्टली कभी साजिद नाडियाडवाला के साथ या उसके बैनर के अंडर आज तक कोई काम नहीं किया है। क्या शाहरुख खान ने साजिद नाडियाडवाला को टारगेट करने के लिए फिल्म बनाई थी? तो आई डोंट थिंक सो। लेकिन वो शायद लोगों को दिव्या की एक क्लियर पिक्चर देना चाहते थे या उनको एक थैंक्स या ट्रिब्यूट देना चाहते थे, क्योंकि शी हैड सो मच टू ऑफर। बॉलीवुड एक बहुत ही क्लोजली निट सर्कल है जहां सब एक दूसरे की मदद करते रहते हैं, कोई डायरेक्टली उंगली नहीं उठाता एक दूसरे पे। बट ये एक बात बिल्कुल सच है कि ओम शांति ओम सब कॉन्शियस लेवल पर, कॉन्शियस लेवल पर बॉलीवुड की उन सभी लॉस्ट एक्ट्रेस के लिए एक बेहद सुंदर और सैड ट्रिब्यूट है जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपनी जान गंवाई है, चाहे वो दिव्या भारती हो, विमी हो या जिया खान।
चांदी प्रिया के थ्रू फराह खान और शाहरुख खान ने उनके डेथ को एक सिनेमैटिक जस्टिस दिया, जो रियल लाइफ में तो पहले भी नहीं मिल पाता था, आज भी नहीं मिलता और आगे भी बहुत मुश्किल है। एक ऐसी डेथ जो उन्हें हमेशा के लिए एक एक्सटिंग्विश्ड लैम्प बना गई। मतलब व्हाट डू यू गाइस थिंक कि क्या ये सारे पैरेलल सच हैं या जस्ट कोइंसिडेंस, या एसआरके ने ये सब कॉन्शियस लेवल पे डिसाइड करा है? लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए पीस।